Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 3 students, how are you? I hope you are fine and doing well at home and ready for your new English lesson. So open your Oxford Modern English book 3 at page number 27. Do you remember reading the story that we have started in the previous video? So let's recall a bit. हम थोड़ी सी इसकी समरी करेंगे. यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या है? It's a horse. और वो हॉर्स अपने अर्ली होम के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ जब वो छोटा था तो वो कहाँ रहता था, किस तरह से उसका माहौल था और वो किन के साथ रहता था. और उनकी अगर हम थोड़ी सी समरी को आगे लेके जाएं तो पहले उसने अपनी जगह का बताया कि किस तरह की प्लेजेंट मेडोज़ में रहता था जहाँ एक पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर था, शेडी ट्रीज़ थी, वाटर लिलीज़ थी और उसके अलावा प्लो फील्ड थी. और उसकी मदर जो थी वो उसे एडवाइस करती हैं कि आप बहुत अच्छे वेल ब्रेड जो हो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हो, यानी कि आप बहुत अच्छे ख़ानदान के बच्चे हो और जिस तरह से बाकी बच्चे जब खेलते हैं, बाकी जो यंग हॉर्सेस हैं जब वो खेलते हैं एक दूसरे को किक करते हैं, बाइट करते हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है. आपने अच्छे मैनर सीखने हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फादर सब बहुत अच्छे थे. तो आपको याद है उसकी मदर ने कितनी अच्छी उसे एडवाइस दी थी कि आप जो हैं जब चलो तो अपने फीट को अच्छी से लिफ्ट करो और कभी भी बाइट और किक नहीं करनी है. बेशक आप खेल भी रहे हो तब भी ऐसा कोई काम नहीं करना, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस. आई न्यू शी वॉज अ वाइस ओल्ड हॉर्स एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर. हर नेम वॉज डचेस बट ही ऑफन कॉल्ड हर पैट. यहाँ पे हॉर्स को जो उसकी मदर ने जितने भी एडवाइस किए वो कहता है मैं कभी भी उनकी एडवाइस को नहीं भूला और क्योंकि मुझे पता था मेरी मदर बहुत समझदार हैं और जो हमारे मास्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी कदर करते थे. उनकी जो हमारे हॉर्स हैं उनकी मदर का नाम डचेस था लेकिन उन्हें जो उनका निक नेम था या उन्हें जो उनके मास्टर प्यार से बुलाते थे वो था पेट. ओके. आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन. ही गेव अस गुड फूड. Now over to the next page. Good food, good lodging and kind words. Lodging रहने की जगह, ठीक है. ये आप अंडरलाइन करते रहे मेरे साथ साथ वर्ड्स जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ. He spoke as kindly to us as he did to his little children. और वो अपने यहाँ पे अपने मास्टर की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो हमें अच्छा खाना देते थे, रहने की बहुत अच्छी जगह देते थे, बहुत प्यार से बोलते थे. जैसे वो हमसे उतने ही प्यार से बात करते थे, उतनी ही नरमी से बात करते थे जिस तरह से वो अपने छोटे बच्चों के साथ करते थे. वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच. When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. He would pat and stroke her and say, "Well, old pet, and how is your little darky?" I was dull black, so he called me Darky. Then he would give me a piece of bread, which was very good, and sometimes he brought a carrot for my mother. यहाँ पे अपने वो मास्टर के बारे में जो उनका मालिक था उनके बारे में बता रहे हैं. हमसे बहुत नरमी से बात करते थे. एंड वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम मतलब किसी की बहुत चाहत करना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत होना, ठीक है. और वो किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है. एंड माई मदर यूज टू लव हिम वेरी मच. और कहते हैं कि मेरी मदर को भी अपने मालिक जो हैं वो बहुत अच्छे लगते थे और जब वो उन्हें गेट पे आता देखती थी शी वुड ने का मतलब होता है वो साउंड जो हॉर्स घोड़े की जो आवाज़ होती है ना, जो आवाज़ निकालता है उसे ने कहते हैं. एंड वो ट्रॉट वो चलते हुए उसकी तरफ जाती थी. वो उसे पैट करता है यानी कि उसको प्यार से उसको थपकी देते. और स्ट्रोक मतलब किसी को प्यार से उसके बालों को या उसके बालों वगैरह को सहलाना. और पूछते थे ओल्ड पेट कैसी हो और तुम्हारा डार्की. क्योंकि हमारा ये जो हॉर्स है जो अपनी स्टोरी बता रही है थोड़ा सा ब्लैक था, डल ब्लैक कलर का था, तो इसका निक नेम डार्की रखा हुआ था. तो कहते हैं और तुम्हारा डार्की कैसा है. और फिर वो डार्की को पीस ऑफ ब्रेड देते थे जो कि उसे बहुत अच्छी लगती थी. और वो कहते हैं कभी कभी मेरी मदर के लिए वो कैरेट भी लेके आते थे. All the horses would come to him, but I think we were his favorites. अब जब हमें कोई प्यार करता है ना तो हमें लगता है ये सबसे ज़्यादा प्यार हमें ही करते हैं और सबसे ज़्यादा पसंद भी हमें ही करते हैं. इसी तरह हमारे हॉर्स कहते हैं कि
सब हॉर्स उसके पास आते थे, पर मुझे लगता है कि हम उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट थे, हमें वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू टाउन ऑन मार्केट डे इन अ लाइट गिग। कहते मेरी मदर हमेशा उन्हें टाउन लेके जाती है जिस दिन मार्केट डे होता था, जिस दिन चीज़ें बेचने और ख़रीदने का दिन होता था। तो इसकी मदर उस लाइट गिग का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि तांगा, ठीक है, तांगे में बैठा कर वो उन्हें वहाँ पे लेके जाती थी मार्केट डे पे। नाउ नेक्स्ट, देयर वॉज अ प्लो बॉय। प्लो बॉय का मतलब ऐसा इंसान जो आपकी खेती बाड़ी में हल चलाने में काम में हेल्प करे, ठीक है, जो आपके खेतों में आपकी मदद कर रहा है, उसे प्लो बॉय कहते हैं। बेसिकली इसका असल जो काम होता है वो जानवरों की मदद से खेतों में काम करने के लिए जो हेल्प करे उसे प्लो बॉय कहते हैं। और उसका नेम था डिक, who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge। अब वो कहते उसका नाम था डिक और वो कभी कभी हमारी फील्ड में यानी कि खेतों में आता था प्लक निकालने। जब हम फ्रूट्स को निकालते हैं ना उसके पौधे से तो उसे प्लक करना कहते हैं। फ्लावर को भी जब हम फ्लावर को भी निकालते हैं तो प्लक करते हैं, ठीक है। ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज, हेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऐसी दीवार जो झाड़ियों से बनी हो, ठीक है, झाड़ियों से, छोटी छोटी झाड़ियों से कभी कभी दीवार बनी होती है ना, उसको सेपरेट किया होता है तो उसे हेज कहते हैं, ठीक है। When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the coals। अब वो कहते हैं जब वो खा लेता था तो उसके बाद वो मस्ती मजाक करता था, जिसे डिक अपने हिसाब से मस्ती मजाक करता था। अब देखते हैं वो किस तरह का मस्ती मजाक था। Throwing stone and sticks at them to make them gallop। और उसका ये किस तरह का मजाक था, वो क्या करता था, स्टोन्स यानी कि पत्थरों को और स्टिक्स यानी कि छोटी छोटी डंडियाँ कहने या छड़ियाँ कहने, उनको वो हॉर्सेस के कॉल्ट्स के ऊपर, छोटे जो यंग हॉर्सेस होते हैं उनके ऊपर उनकी तरफ फेंकता था ताकि वो उछलें, गैलप करें। जो उछल उछल के लोग चलते हैं ना, वो कहते ताकि वो उछलें। वो तो जाहिर सी बात है वो तो मज़े ले रहा होता था, लेकिन हॉर्स को क्या हो रही होती थी, उसे तो तकलीफ़ हो रही थी, वो तभी उछलता था। वी डिड नॉट माइंड हिम मच फॉर वी कुड गैलप ऑफ। वो कहता हमने ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी क्योंकि जब वो हमें मारने लगता था हम जल्दी से आगे चले जाते थे, गैलप ऑफ आगे चले जाना, चल के आगे चले जाना। बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस। लेकिन कहता है कभी कभी अगर हम नहीं गैलप कर सके, नहीं आगे जा सके, नहीं बच सके, तो जो स्टोन हमें हिट करता था डेफिनेटली वो हमें दर्द भी करता था। वन डे ही वॉज एट दिस गेम and did not know that the master was in the next field, but he was there watching what was going on. Over the hedge he jumped in a snap and catching Dick by the arm। अब क्या हुआ, उसकी तो आदत थी रोज़ आना, बेरीज प्लक करना, उसके बाद फिर अपने ये जो उसकी जिसे वो गेम कहता था कि हॉर्सेस को मारना स्टोन्स के साथ या स्टिक्स के साथ या जो चीज़ पास पड़ी उसके साथ मारना, हिट करना। तो एक दिन वो अपनी इसी गेम में मसरूफ़ था, उसे नहीं पता था कि इनका जो मास्टर जो है वो दूसरे खेत में काम कर रहा है और उसे देख रहा है वहाँ से। और वो फ़ौरन से वो जो हेज था, जो झाड़ियों की जो छोटी सी दीवार बनी थी, उसके ऊपर से एक स्नैप पे मतलब बहुत ही तेज़ी से वो आए और उन्होंने जल्दी से डिक को उसकी बाजू से पकड़ा और एक he gave him such a box on the ear as made him roar with pain and surprise। और आते उन्हें एक उसे ज़ोर से बॉक्स जो है वो उसके कान के ऊपर रख के दिया और वो इतने ज़ोर का था कि वो कहता है वो रोर मतलब चीखना, चिल्लाना, आवाज़ निकालना, तेज़ आवाज़ निकालना। तो कहता है वो दर्द से और एकदम से वो सरप्राइज़ हो गया कि ये कहाँ से आ गया। तो इन दोनों से उसकी अच्छी खासी जो है ना वो तेज़ आवाज़ निकली। As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on। कहते जैसे हमने अपने मास्टर को देखा हम तो जल्दी से चल के उनकी तरफ आ गए कि देखें हुआ क्या। तो मास्टर क्या कह रहे थे, बैड बॉय ही सेड। वो से डिक को क्या कह रहे थे, बैड बॉय टू चेस द कॉल्स। वो कहते तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम गंदे बच्चे हो, बुरे बच्चे हो, तुम क्या कर रहे थे, तुम इनको भगा रहे थे। और कहते दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम नॉट द सेकेंड। कहते हैं और ये पहली बार नहीं और ना ही दूसरी बार, इट शैल बी द लास्ट। कहते हैं और ये लास्ट टाइम, हम वार्निंग देते ना, हम कहते हैं ये पहली बार नहीं अब आखिरी बार होगा, आइंदा किया तो देख लेना। इसी तरह वो जो उनका मास्टर था वो भी उन्हें उस डिक को डांट रहा था और कह रहा था ये पहली और दूसरी बार नहीं, ये लास्ट टाइम होगा। देयर
और फिर उन्होंने गुस्से में कहा देयर टेक योर मनी एंड गो होम, क्योंकि वो वहाँ काम करता था तो उसे पे करते थे, उसे पैसे देते थे। तो उसने देखा, मास्टर ने देखा ये तो मेरे हॉर्सेस को बहुत तंग करता है, इस तरह उनको दर्द पहुंचाता है। तो उन्होंने कहा ये लो अपने पैसे और आइंदा अपने घर चले जाओ। आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, और मुझे तुम अपने खेतों में दोबारा नज़र ना हो। वो जाहिर सी बात है, उनके जानवरों को तकलीफ़ देंगे तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो मास्टर है हमने देखा है कि वो कितना अपने जानवरों से प्यार करते हैं। तो उन्होंने उसे जॉब से फारिग कर दिया। सो वी नेवर सो डिक एनी मोर। उसके बाद हमारा हॉर्स जो है वो कहता है कि मैंने कभी भी डिक को दोबारा नहीं देखा। ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस वॉज जस्ट एज जेंटल एज आर मास्टर। कहते हैं और जो ओल्ड डैनियल था वहाँ पे जो हमारी देखभाल करता था, तमाम हॉर्सेस की देखभाल करता था, कहते वो उतना ही जेंटल, उतना ही नर्म मिजाज था जितने कि हमारे मास्टर थे। सो वी वर वेल ऑफ, और कहता है इसलिए हम बहुत खुश थे, हमारा बहुत ख्याल रखा जाता था। सो दिस इज़ आवर स्टोरी। ये स्टोरी हमारे एक हॉर्स की थी जो अपने अर्ली होम यानी कि जब वो छोटा था और जहाँ वो रहता था उसके बारे में वो हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था। आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। जिन वर्ड्स को मैंने आपको अंडरलाइन करने को कहा उनके मीनिंग्स बताए, आपने उनके मीनिंग वर्कबुक में और अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखने हैं, ताकि जब आप इस स्टोरी को रीड करें तो आपको समझ आ जाए किस वर्ड का क्या मतलब है। एंड आपको पता है रीडिंग का टास्क क्या होता है, यू हैव टू रीड। अब आपने पूरी स्टोरी, ये पेज जो अब हमने यहाँ पे आज रीड किए, ये तो आपने इनकी रीडिंग तो करनी ही है। इसके अलावा आपने पूरी स्टोरी को थरोली एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर रिपीट करना है, ताकि आपकी जो है रीडिंग जो है वो फ्लुएंट हो जाए। आई होप आपने स्टोरी इन्जॉय की होगी और आप अपना टास्क अच्छे से करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।